नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी आपका अपने चैनल गाइडेंस पॉइंट में स्वागत करता हूं। भारत के परिचय की श्रेणी में यह हमारी दूसरी क्लास है। और यदि आप सोच रहे हैं कि कोई आपको उछल कूद कर पढ़ाए, इंटरटेनमेंट कराए, तो आप सीरियस छात्र नहीं हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट करा सकते हैं और कुछ नहीं। ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी हम अपने अनुभवी टीम के साथ आपको ऑन बोर्ड गाइड करेंगे। क्योंकि मैं खुद एसएससी रेलवे क्वालिफाई हूँ, तो आपको कंटेंट भी ऐसा दूंगा जो आपके काम का है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं यह सेशन। तो आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में बात करते हैं राज चिन्ह की। तो राज चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह के निचले हिस्से में 4 छोटे जानवर, घोड़े और सांड एवं शेर तथा हाथी का चित्रण है। यानी कि जो राज चिन्ह है उसमें 4 जानवर, घोड़े और सांड जो कि दृश्यमान है, दृश्यमान का मतलब दिख रहे हैं, एवं शेर तथा हाथी जो हैं वो अदृश्य हैं। अदृश्य का मतलब दिख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं राज चिन्ह। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राज चिन्ह अपनाया गया। ये नोट कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 इस तारीख को भारत सरकार द्वारा राज चिन्ह को अपनाया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं राष्ट्र चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते। जो राज्य चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी नोट कर लीजिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब राष्ट्रीय गान की। क्योंकि भारत के परिचय के विषय में बात हो रही है तो उससे संबंधित सभी आंकड़ों को हमें जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के संदर्भ में बात करेंगे तो राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था। और यह भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को, भारतीय संविधान के द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो वहाँ पर आपको बताना होगा 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया, मतलब कि अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट टैगोर द्वारा किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए इसके बाद इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी, मतलब कि इंग्लिश में भी की थी। और इसकी रचना जो तो ट्रांसलेट है इंग्लिश का, लेकिन जो मूल रचना है इसकी वो बंगाली में किया गया था। राष्ट्रीय गान इसका हिंदी संस्करण है, और जो अभी हम गा रहे हैं राष्ट्रीय गान ये इसका हिंदी वर्जन है, ट्रांसलेट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पूरे गीत में 5 पद हैं, 5 स्टेप हैं। कौन कौन से? इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। जो पहला पद है इसका वो पूरे राष्ट्रीय गान का संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की अवधि 52 सेकेंड है। क्वेश्चन आपको आएगा कि राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितने समय की ज़रूरत पड़ती है, यानी मिनिमम समय कितना है। तो हमारा जो न्यूनतम समय है राष्ट्रीय गान गाने का वो है भैया 52 सेकेंड। ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय गीत। अब राष्ट्रीय गीत के बारे में हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है आनंद मठ। क्वेश्चन आएगा आनंद मठ किसकी रचना है, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी आनंद मठ से ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा भैया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था। यानी कि देखिए अब यहाँ पर बार बार आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि उस समय एक ही पार्टी हमारी थी जो कि मुख्य रूप से स्वचलित थी यानी फेमस थी, वो थी हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस। और भी थे जैसे अलग अलग पार्टी, मुस्लिम लीग वगैरह, लेकिन हमारी जो पार्टी मुख्यतः थी वो थी राष्ट्रीय कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी थी ये बहुत पुरानी पार्टी है। तो यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया। सन 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरबिंदो द्वारा किया गया। इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेट है वो कौन किया था, श्री अरबिंदो। ये क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके पहले की क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और आगामी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।